जिसने समग्र संसार और सूर्य चंद्रमा का निर्माण किया, जिस महाऊर्जा ने इस भूलोक में प्राण वायु का संचार किया, पेड़ पौधों से लेकर हर वो प्राकृतिक वस्तु जो ब्रह्मांड की महाऊर्जा से निर्मित हुई है। शरीर का हर एक कण भी ब्रह्मांड की महाऊर्जा से निर्मित हुई है। क्वांटम फिजिक्स को जब आप गहराई से अध्ययन करोगे तो आपको ऊर्जा का वो ज्ञान मिलेगा जिससे आप अध्यात्म पर पूरी तरह से विश्वास करने लगोगे। कभी अगर आपको समय मिले तो हर एक छोटी और बड़ी चीज को अकेले गहराई से देखना। जब आप गहराई में उतरोगे तो आपको अंदर से ये महसूस ना हो तो बोलना कि आप ही वही घास के तिनके हो जो मैदान पर मौजूद है। आप ही वही पेड़ के पत्ते हो। आप ही सूर्य और चंद्रमा से लेकर धूल का एक छोटा कण भी हो। एक ऐसी अनजान महाशक्ति जो हर एक कण में वास करती है। आपका और मेरा मन इस भौतिक जगत में लिप्त हो गया है। अस्थायी चीजों ने हमें विकलांग बना दिया है। हम वो सत्य देख नहीं पा रहे हैं जो हमारे सामने मौजूद है। अस्थायीपन का एक महाअंधकार। सत्य को अगर पहचानना है और परम वास्तविकता को अगर जानना है तो हमें जागृत होना पड़ेगा। योग मानव जाति को इस ब्रह्मांड का दिया हुआ वो वरदान है जो हमें उस अनजान शक्ति से मिलन करवाती है जिस शक्ति ने हमें और इस समग्र संसार को बनाया है। आखिर क्या है योग? योग का असल अर्थ होता है मिलन, उस महाशक्ति से एकाकार होना जिसे परमात्मा कहा जाता है। वो योग जो मानव तन और मन को सभी क्षेत्रों से पवित्र बनाकर रख देती है। आज से करीब 5000 साल पुरानी पतंजलि के योग सूत्र में हमें योग का एक महारूप देखने को मिलता है जिसे अष्टांग योग कहा जाता है। इस अष्टांग योग में हमें योग के 8 अंग देखने को मिलते हैं जिसका आखिरी अंग समाधि की अवस्था पर खत्म होती है। समाधि, इसका अर्थ है मिलन। इस अवस्था में केवल जागरूकता रह जाती है जो अंत में वो भी अनंत में विलीन होकर इस समग्र ब्रह्मांड की शून्यता में एकाकार हो जाती है। ये अमर ज्ञान आपकी सोच को हमेशा के लिए बदल कर रख देगा। मेरा एक ही लक्ष्य है, आपको कैसे जागृत बनाऊं, कैसे ये सचेत करूं कि इस संसार में कुछ भी मायने नहीं रखता। आप इस संसार को जितना सीरियसली लेते हो ये संसार उतना जटिल है ही नहीं। बस एक बार आप मेरी बातों को गहराई से सोचना, आपके मन और आत्मा की गहराई में आपको अमर सत्य की ज्वाला जलती हुई दिखेगी। एक गहरी बात लिखी हुई थी पतंजलि के योग सूत्र में, योग चित्तवृत्ति निरोधः। जब मानव मन वास्तव में शांत हो जाता है तो दृष्टा प्रकट हो जाता है। ये दृष्टा आखिर है कौन? ये हमारे सोच और समझ के परे है, क्योंकि दृष्टा एक एहसास करने वाली चीज है। पतंजलि के योग सूत्र में योग की परिभाषा 8 अंगों के रूप में इस प्रकार दी गई है। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और अंत में समाधि। हर एक पॉइंट को आप गहराई से समझना दोस्तों। मैं अब इस 8 योग के अंगों को एक एक करके समझाने जा रहा हूँ। अष्टांग योग का पहला अंग है यम। ये शब्द संस्कृत से आया है और इसका अर्थ है संयम या नियंत्रण, जिसे आप कंट्रोल कहते हो। योग सूत्र 2.30 में पतंजलि द्वारा दिए गए यम के 5 नियम हैं। रूल नंबर 1, अहिंसा। आप किसी भी जीवित प्राणी को नुकसान नहीं पहुंचा सकते। रूल नंबर 2, सत्य। सत्य व्रत का पालन कर केवल आपको सत्य बोलना है और उसका पालन करना है। रूल नंबर 3, अस्तेय, यानी कि किसी भी प्रकार की वस्तु या ज्ञान ही क्यों ना हो, आपको किसी भी चीज की चोरी नहीं करनी है। रूल नंबर 4, ब्रह्मचर्य, शुद्धता बनाए रखना और वैवाहिक निष्ठा और यौन संयम रखना। रूल नंबर 5, अपरिग्रह, अर्थात लालच नहीं करना। ये थे यम के 5 नियम जो कि अष्टांग योग का पहला स्टेप है। आपको इसमें अपने आप को बहुत डिसिप्लिन में रखना है। अगर आप यम के नियम को पालन करते हो तो ये आपके अस्तित्व को परम शुद्ध और आपके छवि को हमेशा के लिए बदल कर रख देगा। अष्टांग योग का अंग नंबर 2, नियम। इस अंग में अच्छी आदतों का पालन करने की बात कही गई है। इसमें भी 5 नियम हैं। नियम नंबर 1, शौच। इस नियम में आपको मन, वाणी और शरीर की पवित्रता और निर्मलता को बनाए रखना है। आपके मन के विचार, अपनी बोली पर नियंत्रण और शरीर की पवित्रता और निर्मलता, इन सभी चीजों को आपको पवित्र रखना है। नियम नंबर 2, संतोष। ये नियम बाहरी चीजों के पीछे भागने के बजाय वर्तमान क्षण में खुशी और संतुष्टि खोजने के बारे में है, जो चीज धीरे धीरे आपकी इच्छाओं का दमन कर देगी। नियम नंबर 3, तपस। तपस का तात्पर्य आत्म अनुशासन और विकास के लिए आवश्यक समर्पण है। इसमें चुनौतियों पर काबू पाने और अपने योग अभ्यास के साथ साथ अपने जीवन के अन्य पहलुओं को विकसित करने के प्रयास शामिल हैं, जिसमें बाहरी कर्म शामिल है। नियम नंबर 4, स्वाध्याय। इसका अर्थ है वेदों का अध्ययन करिए, अपने स्वयं के विषय में जानिए, अपने आत्मा के विषय में चिंतन करिए और आपकी बोली और करने वाले कामों का आत्मनिरीक्षण करिए। नियम नंबर 5, ईश्वर प्राणिधान।
अर्थात ईश्वर, परमात्मा, ब्रह्म या अपने परम वास्तविकता का चिंतन करना। यम के नियम की तरह पतंजलि बताते हैं कि कैसे और क्यों प्रत्येक नियम व्यक्तिगत विकास में मदद करता है। अष्टांग योग का अंग नंबर 3, आसन। पतंजलि लिखते हैं, स्थिर सुखमासनम, अर्थात ध्यान मुद्रा स्थिर और आरामदायक होनी चाहिए। आसन एक ऐसी चीज है जिससे कोई भी व्यक्ति स्थिर, आरामदायक और गतिहीन रहकर कुछ समय तक धारण कर सकता है। कोई भी आसन जिससे दर्द या बेचैनी हो वो योगासन नहीं कहा जा सकता। सूत्रों से जुड़ी भाष्य टिप्पणी, जिसे अब स्वयं पतंजलि द्वारा लिखा गया माना जाता है, वहाँ 12 बैठकर ध्यान मुद्राओं का आसन का सुझाव देती है। और फिर 1000 साल बाद हठ युग प्रदीपिका में भगवान शिव द्वारा सिखाए गए 84 आसनों का उल्लेख मिलता है, जिनमें से 4 को सबसे महत्वपूर्ण बताया गया है। और वो 4 आसन है सिद्धासन, पद्मासन, सिंहासन और भद्रासन। आधुनिक योग में योग के किसी भी पुराने रूप के विपरीत आसन प्रमुख और असंख्य हैं। अष्टांग योग का अंग नंबर 4, प्राणायाम। प्राणायाम सांस का नियंत्रण है, जो संस्कृत के शब्द प्राण और आयाम से लिया गया है। सांस लेने, छोड़ने और रोकने की ये पवित्र माला शरीर के महाप्राण ऊर्जा को ब्रह्मांडिक महाशक्ति प्रदान करती है। सांस लेकर उसको रखना, फिर उसे छोड़ना, फिर गहरी सांस और छोटी सांस लेना और फिर उसे धीरे धीरे छोड़ना, ये शरीर और मन पर एक अलग ही प्रकार का प्रभाव डालती है। अष्टांग योग का अंग नंबर 5, प्रत्याहार। योग में प्रत्याहार का अर्थ है अपनी इंद्रियों को वापस लेना। कल्पना कीजिए कि ये बाहरी दुनिया की आवाज को कम करने जैसा है। अपने आप को जानने का सबसे महत्वपूर्ण चरण है ये, जो बाहरी वस्तुओं के प्रभाव को कम करने का नियम है। अष्टांग योग का अंग नंबर 6, धारणा। धारणा या आप इसे एकाग्रता भी कह सकते हो। एक तरीके से ये एकाग्रता है। धारणा योग के छठे अंग के रूप में किसी के मन को उसकी मन की एक विशेष आंतरिक स्थिति या फिर विषय पर रोकना है। मन को स्थिर करने का अर्थ है एक बिंदु पर ध्यान केंद्रित करना, बिना मन को भटकाए और एक विषय से दूसरे विषय पर कूदे बिना। अष्टांग योग का अंग नंबर 7, ध्यान। ध्यान उस चीज पर चिंतन मनन करना है जिस पर धारणा ने ध्यान केंद्रित किया है। ध्यान का धारणा से अभिन्न संबंध है, जो एक दूसरे की ओर ले जाता है। धारणा मन की एक अवस्था है और ध्यान मन की एक प्रक्रिया है। ध्यान के विषय में मैंने बहुत से वीडियोस बनाए हैं, जो कि आप मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट और मेरे यूट्यूब चैनल पर भी देख